I scored 97 in geography, and here's how you can do the same. Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and I'm Sia Thanvi. I scored 97.4% in my class 10 board examination. So I am making this video to give you few tips that you should be following in the last 2 months, and also how you should approach geography now, and the sources that I used. I'll be putting all the notes that I made and all the PDFs and videos which I used. Starting with the tips. Maps. Okay, what you should do is, how I studied was, technique which I've used the most throughout my class 10 grade, even I'm using it right now, is key to teach it to somebody. I used to explain the map. Okay, हवा में ऐसे ही पढ़ा दो कि ये है, इसके नीचे ये आएगा, एंड देन इसके बाद दो लाइन ऐसी ऐसी जा रही है, उसके बाद यहाँ पे ये है, ऐसे मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया, एंड देन आई यूज्ड टू ट्राई एंड डू इट बाय माई सेल्फ. जो भी मिस्टेक होता था उसको मैं वापस करती थी, ऐसे कर करके प्रैक्टिस करना है. एग्जाम के टाइम पे भी वापस पूरा मैप प्रैक्टिस करना है, ऐसे सिर्फ देख के रिवाइज करके नहीं जाना. अनदर PDF आई विल बी गिविंग व्हिच हैज द इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ऑफ द मैप. For topography, I would say that mainly the question sets जो जितने भी हैं, I solved 5 to 6 question sets written. Okay, लिख के I did 5 to 6 question sets, and the rest of it I did it orally. And one was important for Mount Abu वाला, which is only in upper course I believe. तो वो वाला मैंने किया था लिख के. And PYQs में से मैंने देखा था कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं. तो बेसिकली तो 4 फिगर 6 फिगर ऐसे ही पूछते हैं. डिस्टेंस, उसकी टोपो के भी नोट्स बनाए थे मैंने, वो भी मैं डाल रही हूँ. उसमें मैंने एविडेंस ऑफ मिडिल कोर्स लिखा है, और अलग अलग चीज़ें, बेसिकली एरिया कैसे कैलकुलेट करना है. फॉर चैप्टर्स आई वुड से 5 चैप्टर्स जो है मेनली जो तुम्हें करने हैं. आई अटेम्प्टेड सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्ट. 5 चैप्टर्स. अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी बाकी है 2 महीने. 2 महीने से भी थोड़ा कम है, या 2 महीना जितना है. तो राइट नाउ यू शुड नॉट बी थिंकिंग कि आई नीड टू डू 7 चैप्टर्स सो दैट आई हैव 2 फॉर बैकअप, और 6 चैप्टर्स सो आई हैव 1 फॉर बैकअप. बिकॉज द टाइम दैट यू हैव, यू शुड कम्प्लीटली फोकस ऑन द 5 चैप्टर्स दैट यू वांट टू अटेम्प्ट. ठीक है, मैं क्यों बोल रही हूँ, आई स्पीक दिस विद एक्सपीरियंस. व्हाट हैपेंड वाज दैट आई थॉट दिस, ओके, कि मैं साथ लियो यार, ऐसे ही आता रहेगा. लियो एक बोलने में. तो मैंने ऐसे ही सोचा था, आई थॉट दैट कि 7 चैप्टर्स आई डू. ओके, आई डू मिनरल्स एंड क्लाइमेट ऑल्सो, एंड आई कीप दोज फॉर बैकअप, एंड यूज्ड टू डू दैट ऑल्सो. व्हेन आई सैट फॉर द पेपर एंड आई सॉ द क्वेश्चंस, आई तो रियलाइज कि मुझे और कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ता टू अटेम्प्ट मिनरल्स एंड क्लाइमेट. मतलब कि इन दिस लिमिटेड टाइम दैट यू हैव, डोंट पुट योर एनर्जी इनटू समथिंग दैट यू माइट नॉट इवन अटेम्प्ट. तुम 5 चीज़ें हैं, उसमें तुम अटेम्प्ट करोगे उसको, तुम्हें श्योर है. ठीक है, क्योंकि मैं बता रही हूँ, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट, ये 5 ईजीएस्ट चैप्टर्स हैं. ठीक है, क्लाइमेट भी बहुत लोगों को ईजी लगता है, क्लाइमेट भी कर सकते हो, बट आई एम नॉट सेइंग कि बाकी के चैप्टर्स को बिल्कुल भी मत पढ़ो. पढ़ के रखो इन केस ऐसा कुछ हो गया तो, बट मेनली फोकस ऑन 5 चैप्टर्स फर्स्ट. एंड फॉर MCQ वाले चैप्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, और भी चैप्टर्स होंगे. आई थिंक मेनली दीज 2 जो ज़्यादा हेडेक है कि कितना ज़्यादा है. तो इसके लिए मैं बोलूँगी, वॉच अ वीडियो एंड डू नॉट ओपन द बुक. वॉच द वीडियो एंड जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज सेइंग. लिटरली बस ध्यान दे के समझो वो क्या बोल रहा है. और एक बार तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है, एग्रीकल्चर में ये है, कैश क्रॉप है, ये है, ये तुम्हें बेसिकली वॉच द वीडियो, विल गेट एन आइडिया. Also, if you have that kind of time, then I could give you a suggestion. You can have 3 highlighters या फिर पेन पेंसिल जो भी तुम्हें मार्क करना है. असर्शन रीजनिंग में क्या पूछ सकते हैं, और एक फैक्चुअल MCQ में क्या पूछ सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल कि ये सॉइल का कलर क्या होता है, एंड देन असर्शन रीजनिंग में आ सकता है कि वाई इज इट हैज़ अ सेल्फ लॉइंग क्वालिटी, रीज़न है उसका, तुमने मार्क करके रखा है. तो वैसे तो यू कैन डू दैट फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज तो पूरा फैक्चुअल बेस्ड है, उसको तुम्हें मतलब यू नीड टू प्रिपेयर. आई वुड से मैंने क्या किया था, आई प्रिपेयर्ड नोट्स फॉर इट. आई डिडंट स्टडी इट, आई प्रिपेयर्ड नोट्स. और वो प्रोसेस में मेरे को जितना याद हुआ, आई वाज लाइक ठीक है, इतना याद हुआ, इतना काफ़ी है, जितना आएगा लिख दूँगी. दैट वाज माय मेन गोल.
हाउ आई स्टडीड इन द लास्ट मंथ वॉज कि मतलब मेरा सिलेबस वॉजंट कम्प्लीटेड। सो मेरा सिलेबस जोग्राफी का ख़त्म नहीं हुआ था। आई वॉज क्वाइट वीक इन जोग्राफी टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने फिर जोग्राफी को ज़्यादा टाइम देना चालू किया। आइदर आई यूज टू मेक नोट्स फॉर जोग्राफी और आई मोस्टली तो मैंने नोट्स ही बनाए, बट फॉर सम चैप्टर्स लाइक वाटर रिसोर्सेज आई डेंट फाइंड द नीड टू मेक, सो आई डेंट मेक देम। बट मैंने एक शीट बनाई थी वाटर रिसोर्सेज में कि वो मैंने डाली नीचे, यूल गेट दी आइडिया बेसिकली कि एक चीज़ है वेल है, वो कहाँ पे मिलती है, नॉर्थ में मिलती है। अच्छा, नॉर्थ में कहाँ मिलती है, ये जगह पे, उसका रीज़न क्या है वो मैंने एक साथ लिख दिया पॉइंटर्स। तो कुछ भी पूछा जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाई आर वेल्स कॉमन इन पंजाब या वेल्स आर कॉमन इन पंजाब, गिव रीज़न, तो तुम वो लिख सकते हो जो भी मैंने पॉइंट्स लिखा। तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू स्टडी आई यूज्ड टू कीप माय टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ कोर्स एंड देन माय क्लास। Whenever I used to study geography, I used to keep my notes, my class wale notes and my textbook in front of me and my PYQs also. I used a tab to do PYQs. फ़ोन पे भी कर सकते हो या फिर तुम्हारे पास अगर वो बुक है PYQs वाली तो वो भी रख सकते हो। तो whenever I used to get bored with doing all the information and you know समझाना and then उसको लर्न करना, वो करने में मुझे बोर होने लगता था, तो आई यूज्ड टू जंप टू PYQs देखती थी। अच्छा ओके, हाँ कि दिस आंसर आई नो, दिस आंसर इसका ये होगा, इसका क्या आंसर होगा, आई यूज्ड टू राइट इट समवेयर एंड देन मेरे को आंसर अगर बुक में मिल जाता था तो ठीक है, नहीं मिलता था तो आई यूज्ड टू आस्क माय टीचर एंड देन आई यूज्ड टू राइट द आंसर देयर। दिस पेज दैट यू आर प्रिपेयरिंग, दैट वो क्वेश्चंस वाला जो तुम्हें PYQs में नहीं आया वो तुम्हें एंड टाइम पे रिवाइज करने में काम आएगा और हमेशा रिवाइज करने में काम आएगा। तो PYQs को तो मैंने ऐसे ही सॉल्व किया, चैप्टर PYQs ऐसे ही कर रही थी मैं, ताकि एक ही साथ में मैं निपटा दूँ, PYQs को अलग से नहीं रखूँ। Another thing is that I studied mostly from YouTube. I did not go to any tuitions, just to make that clear. I'll also give the link of the PDF of the competency focused questions of geography which were given to us last year, जो बोर्ड ने खुद दिए थे, उसके अंदर बोर्ड की आंसर की भी है, तो you'll get an idea about the type of questions that might be asked. वो बहुत अच्छा PDF है, उसको अच्छे से करना, उसमें मैप के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें आने चाहिए। और आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। इफ यू थिंक दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर फ्रेंड्स, प्लीज शेयर द वीडियो and stay tuned for more videos. I'll be uploading more of the other subjects soon enough. Yeah, that's quite it. Thank you so much for watching. Bye.